मेरे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र चौधरी जी। इनसे जानते हैं कि किस तरीके का माहौल है चुनावी लोकसभा को लेकर। 80 के मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में उतरी हुई है मैदान में, किस तरीके का माहौल? भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव में, और 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारों ने काम किए हैं उस सारे कामों का लेखा जोखा लेकर पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर हम सब लोग उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में हमने जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर हम जनता से वोट मांग रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश उसे पूरा करेगा। सामने इंडी गठबंधन है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव है, किस तरीके का देखते हैं? समाजवादी पार्टी एक अंतर्कलह का शिकार है और अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पिछले 10 वर्षों में 4 चुनाव हार चुकी है। लोकसभा के 2 चुनाव हार गए, विधानसभा के 2 चुनाव हार गए, और जिस प्रकार से प्रत्याशी चयन में उन्होंने निर्णय किए हैं उसमें सुबह किसी की घोषणा हुई है, नामांकन किसी का हुआ है, सिंबल किसी का जमा हो गया। अभी आपने देखा हो कन्नौज में पहले तेज प्रताप जी को घोषित किया, फिर अखिलेश जी स्वयं चले गए। तो ये कहीं ना कहीं उनका जो अंतर्कलह है, आपस का जो विवाद है वो प्रदर्शित करता है। और इस सारे घटनाक्रम को समाजवादी पार्टी की छटपटाहट को पूरा राज्य जानता है और लोग मन बना चुके हैं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें जीतने। अभी हाल ही में कल अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो कासगंज आई थी, रैली की थी, जहां उन्होंने एक बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी युवा की 1/3 जिंदगी बर्बाद कर चुकी है, नौकरी देना नहीं चाहती, इस वजह से पेपर लीक कराती है। सरकारी नौकरी या नौकरियों में किस प्रकार के भर्ती होती थी, किस प्रकार से पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा पूरे बैग ले लेके लोगों से वसूली करते थे, किस प्रकार से इनके आयोग के अधीनस्थ उनके लोगों के खिलाफ जांच हुई, कार्रवाई हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पारदर्शी व्यवस्था के तहत हमने नौकरी दी है, और जहां तक कोई अनैतिक काम का विषय है सबके सरकार संवेदनशील है, सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सरकार करा रही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है, लोगों से अपील कर रहे हैं। ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और समाज में टकराव और तनाव पैदा करना इनका INDIA गठबंधन का एजेंडा है। ये लोग मुस्लिम परस्त लोग हैं, इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा की है, बहुसंख्यक समाज का बंटवारा किया है इन्होंने जाति क्षेत्र के नाम पर। लेकिन अब सब लोग समझ चुके हैं और पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो फार्मूला है उसके साथ आगे बढ़ रहा है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है, वोट ऑफ परसेंट कम रहा है, इसे कैसे देखते हैं, किस तरीके का समर्थन? नहीं, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर जाकर अपनी बात कह रहे हैं। विपक्ष की गतिविधि लगभग शून्य है, तो निश्चित रूप से चुनाव को गंभीरता से न लेने के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो अपेक्षा है हम सबकी, उसे पूरा प्रदेश की महान जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिनका कहना है कि जनता जो है मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें जिताने का काम कर रही है और जनता का विश्वास है मोदी सरकार पर। अक्षय पालीवाल, भारत समाचार, कासगंज।